हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द लीड कोड डेली चैलेंज। आज हम डिस्कस करेंगे यार फिलिंग बुक शेल्फ्स। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। कंपनी टैक्स की बात करें तो इट हैज़ बीन आस्क्ड इन गूगल, अमेजॉन, याहू। ओके, सो क्वेश्चन कह रहा है यू आर गिवन एन एरे बुक्स वेयर बुक्स ऑफ आई इज इक्वल टू थिकनेस कॉमा हाइट इंडिकेट्स द थिकनेस एंड हाइट ऑफ अ आयत बुक. You are also given an integer self width. Okay, we want to place these books in order onto bookshelves that have a total width self width. We choose some of the books to place in on this shelf such that some of their thickness is less than or equal to self width. Then build another level of shelf of the bookcase so that total height of bookcase has increased by maximum height of books we just put down. Okay, we repeat this process until there are no books left. Note that at each step of the above process, the order of the books we place is the same order as given sequence of books. Okay. For example, if we have an ordered list of 5 books, we might place first book and second book onto the first shelf, third book onto the second shelf, and fourth and fifth book on the last shelf. Return the minimum possible height that total bookshelf can be after placing shelves in this manner. Okay. कंस्ट्रेंट्स की बात करें तो बुक्स की लेंथ आपकी 1000 तक है, थिकनेस और सेल्फ फिट आपका 1000 तक है, हाइट ऑफ आई आपका 1000 तक है. ओके, ग्रेट. सो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि यार आपको एक बुक शेल्फ बिल्ड करना है. ठीक है, बुक शेल्फ हमें बिल्ड करना है. कैसे बिल्ड करना है? देखो यहाँ पे क्या है कि आपको जो बुक शेल्फ बिल्ड करना है उसकी जो विड्थ है वो फिक्स्ड है. ठीक है, जैसे हमारे केस में विड्थ गिवन है 4, तो विड्थ तो आपकी फिक्स्ड है, इसकी हाइट फिक्स्ड नहीं है. ठीक है, हमें क्या करना है, हमें मिनिमम हाइट बतानी है जिसमें हम क्या कर सकें, जो भी हमें बुक्स गिवन है उसे हम इस शेल्फ में एकोमोडेट कर सकें. ठीक है, अब जो बुक्स हमें गिवन है वो कैसे गिवन है? आपको एक 2D एरे गिवन होगा और इसके अंदर जो 1D एरे है उसकी साइज हमेशा 2 होगी. ठीक है, जीरोथ इंडेक्स पे आपका क्या रखा होगा, विड्थ रखी होगी, एंड फर्स्ट इंडेक्स पे आपकी हाइट रखी होगी. मतलब ये क्या है, ये पहली बुक है, बुक नंबर 1, इसकी विड्थ क्या है 1, इसकी हाइट क्या है 1. ये है बुक नंबर 2, विड्थ है 2, हाइट है 3 एंड सो ऑन. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम पहली बुक को उठाएंगे और यहाँ पे प्लेस कर देंगे. ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे प्लेस किया, इस शेल्फ की हाइट कितनी हो गई, इस शेल्फ की हाइट होगी जो भी इस बुक की हाइट थी, क्योंकि इससे पहले यहाँ पे कोई बुक नहीं रखी थी, तो आप कह सकते हो इस शेल्फ की इनिशियल हाइट थी 0. जैसे आपने पहली बुक रखी जिसकी हाइट थी 1, तो इस शेल्फ की हाइट अपडेट होके 1 हो गई. ठीक है, प्लस नहीं हो रही, मैक्सिमम ले रहे हैं, ध्यान रखना. अच्छा, एक और चीज़, आप बुक कब प्लेस कर सकते हो? मैंने कहा आपको एक विड्थ गिवन है, राइट, ये है 4 और आपकी पहली बुक की विड्थ थी 1. ठीक है, तो 1 इज लेस देन 4, डेफिनेटली वी कैन कीप दिस बुक. अब रिमेनिंग विड्थ इस पर्टिकुलर शेल्फ की कितनी बची, 3 बची. ध्यान रखना, शेल्फ पता है ना आपको क्या होता है, जैसे ये पहली शेल्फ है, ये दूसरी शेल्फ है, तो हर शेल्फ की जो विड्थ है वो 4 रहेगी आपके पास. ठीक है, तो पहले वाले की विड्थ अब 3 बची है क्योंकि आपने एक बुक प्लेस कर दी. दूसरी बुक है 2,3, विड्थ है 2, हमारी अवेलेबल विड्थ है 3, तो हाँ, हम ये वाली सेकेंड बुक भी यहाँ प्लेस कर सकते हैं. ठीक है, आई एम जस्ट सेइंग कि आप यहाँ भी प्लेस कर सकते हो. ये एक्चुअल आंसर जो होगा भी मैं बताऊंगा कि ये कैसे आ रहा है, तो यू कैन प्लेस दिस. ठीक है, अब इसकी हाइट कितनी थी 3 और आपने आपकी अभी तक की शेल्फ की हाइट थी 1, तो 3 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1, तो हम कह सकते हैं इस शेल्फ की टोटल हाइट हो गई 3. ठीक है, और रिमेनिंग विड्थ कितनी बची, तो 3 - 2 इज 1. अब आपके पास 1 विड्थ बची है. नेक्स्ट बुक आएगी, ये विड्थ 2 की है, तो ऑब्वियसली आप यहाँ इसे प्लेस नहीं कर सकते, तो आप इसे नेक्स्ट शेल्फ में रखोगे. ठीक है, एंड सिमिलरली इस शेल्फ की. तो आफ्टर प्लेसिंग ऑल द बुक्स, ठीक है, इस शेल्फ की कुछ हाइट होगी, इस शेल्फ की कुछ हाइट होगी, इस शेल्फ की कुछ हाइट होगी, और शेल्फ्स अगर आ रहे हैं तो उनकी कुछ हाइट होगी, और इन इन सारी हाइट्स का जो सम आएगा, ठीक है, वो 1 आएगा. अब यहाँ पे मल्टीपल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, जैसे कि मैं ये सेकंड बुक को यहाँ ना प्लेस करके अगर नेक्स्ट शेल्फ पे रख देता, जो कि हमारा एक्चुअल आंसर है. मतलब फर्स्ट बुक को आपने फर्स्ट शेल्फ पे रखा, सेकंड और थर्ड बुक को आपने सेकंड शेल्फ में रखा, एंड देन रिमेनिंग को यहाँ पे एडजस्ट कर दिया. ऑल्दो ये सारी कंडीशन आप चेक करोगे कि विड्थ मैच हो रही है नहीं, वो सारी चीज़ें चेक करने के बाद मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन है तो इसकी भी कुछ हाइट आएगी. मतलब H1 प्लस H2 प्लस H3, तीनों शेल्फ की हाइट. तो लेट्स से ये सम ऑफ हाइट हो गया, सम H1 हो गया, और इससे पहले हमने सम H2 निकाला था. अब इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा, खाली 2 ही नहीं बन सकते, ऐसे मल्टीपल कॉम्बिनेशन बनेंगे. वर्स्ट केस में आप क्या कर सकते हो, जितने बुक उतने शेल्फ. ठीक है, जैसे यहाँ पे 7 बुक है ना, तो 7 शेल्फ बना लो, हर शेल्फ में आप एक एक बुक रख रहे हो. ये वर्स्ट केस सिनेरियो हो गया, राइट. तो एक ये भी कॉम्बिनेशन बनेगा. तो एज यू कैन सी यहाँ पे मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बनेंगे, और इन सब में से जो भी मिनिमम हाइट आएगी हम उसे क्या करेंगे, अपने आंसर में रिटर्न कर देंगे. 6 कैसे आ रहे हैं, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट. सो ये है आपकी पहली शेल्फ, इसमें बुक 1 रखी है. ठीक है, अब इसकी हाइट कितनी है, 1.
तो इस शेल्फ की ओवरऑल हाइट हो गई 1। देन नेक्स्ट शेल्फ की बात करते हैं, यहाँ पे बुक नंबर 2 रखी हुई है, ठीक है, मतलब बुक 2 मतलब इंडेक्स 1। इसकी हाइट कितनी है 3, ठीक है, एंड बुक 3 की हाइट कितनी है 3। तो दोनों में मैक्सिमम 3 ही हो गया, तो इसकी मैक्सिमम हाइट इस शेल्फ की हो गई 3। देन अगला 4 5 6 7, ठीक है, और इन सब की हाइट है आपकी 1, खाली 6 की हाइट है 2। तो 1 1 1 एंड 2, 6 मतलब सिक्स इंडेक्स 7th बुक। अब इनमें मैक्सिमम हाइट कितनी होगी 2, एंड नाउ यू कैन ऐड दिस अप और यही आपका आंसर हो जाएगा 3 + 1 4 + 2 is 6। ओके, ग्रेट। सो आई थिंक क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो एज यू कैन सी यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस या मल्टीपल डिसीजंस हैं, ओके। कभी भी एक ऐसा क्वेश्चन मिले जहाँ पे आपके पास ये दुविधा हो, ये ट्रिक होती है डीपी लगाने की। मैं आपको बताता हूँ, एक सिंपल ट्रिक होती है। अगर आपके पास एक एलिमेंट के लिए मल्टीपल ऑप्शन हो कि या तो मैं इसे यहाँ रख सकता हूँ या तो मैं इसे यहाँ रख सकता हूँ, तो ऐसी सिचुएशन जब भी अराइज होगी तो आप तुरंत समझ जाना कि ये क्या है, एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम है। ओके, तो डीपी पे जंप करने से पहले हम सिंपल इसे रिकर्जन से सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये मेरी ट्रिक होती है, मैं पर्सनली ऐसे ही करता हूँ कि आप पहले रिकर्जन से सॉल्व करो एंड उसके बाद उसको कन्वर्ट कर दो डायनेमिक प्रोग्रामिंग सोल्यूशन में, ठीक है। चलो लेट्स ट्राई टू फिगर दिस आउट। सो रिकरेंस रिलेशन या डिसीजन ट्री सोचने से पहले यहाँ पे हमें एक बार फ्लो देखना पड़ेगा कि एक बुक आती है तो उसके साथ हो क्या रहा है, ठीक है। देखो, जब भी एक बुक आएगी, ठीक है, जब भी एक बुक आएगी तो आपके पास खाली दो ऑप्शन होगा। या तो आप बुक को यहीं पे प्लेस कर दो या तो आप बुक को नेक्स्ट में प्लेस कर दो, और कोई ऑप्शन है आपके पास नहीं। आइदर आप करंट शेल्फ में प्लेस कर दो या फिर आप नेक्स्ट शेल्फ में प्लेस कर दो, खाली यही दो ऑप्शन होंगे हमारे पास। तो पर बुक हमारे पास डिसीजन क्या है, दो डिसीजन है, ठीक है। डिसीजन 1 क्या है, आप सेल्फ में प्लेस कर दो, ठीक है, एंड डिसीजन 2 क्या है कि आप नेक्स्ट में प्लेस कर दो, ठीक है। तो अगर एक ही बुक है हमारे पास, एक ही बुक आ रही है, तो रिजल्ट क्या होने वाला है, रिजल्ट विल बी मिनिमम ऑफ मैथ डॉट मिनिमम ऑफ आइदर डिसीजन 1 या फिर डिसीजन 2। करेक्ट, यही तो हमारा रिजल्ट होना चाहिए। ओके, नाउ व्हाट इज दिस डिसीजन 1। सो डिसीजन 1 है सेल्फ, ठीक है। तो लेट्स से एक शेल्फ की हाइट है इनिशियली 0, ओके, क्योंकि कोई बुक यहाँ पे नहीं है तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी 0। जब आप एक बुक लेके आते हो तो आपकी शेल्फ की हाइट क्या हो जाती है, इट इज नथिंग बट मैक्सिमम ऑफ या तो करेंट हाइट ऑफ द शेल्फ, ठीक है, करेंट हाइट ऑफ द शेल्फ, या फिर जो भी आप बुक लेके आ रहे हो, ठीक है, लेट्स से ith बुक हम लेके आ रहे हैं, तो फर्स्ट इंडेक्स, ठीक है। वाई फर्स्ट इंडेक्स पे हमारी हाइट रखी है, 0th इंडेक्स पे हमारी ब्रेथ रखी है, ठीक है। तो ये हो गया हाइट का केस। बट ये केस कब अराइज होगा, आप डिसीजन 1 कब ले सकते हो, डिसीजन 1 आपके हाथ में नहीं है। क्यों, क्योंकि ये वर्क करता है वृत्त पे, ठीक है। अब जैसे हमारे पास आप बुक लेके आ जाओ 1 वृत्त की और मेरे पास मान लो स्पेस ही ना बची 1 वृत्त की, तो क्या मैं बुक को यहाँ प्लेस कर पाऊंगा, नहीं, मैं बुक को यहाँ प्लेस ही नहीं कर पाऊंगा। तो इनफैक्ट डिसीजन 1 कब आप ले सकते हो, सेल्फ पे आप कब प्लेस कर सकते हो, जब आपके पास वृत्त अवेलेबल हो, ठीक है, वृत्त अवेलेबल हो, ठीक है। अब वृत्त कैसे अवेलेबल होगी, तो हमें यहाँ पे दो चीज़ों का ट्रैक रखना है। एक, इस पर्टिकुलर लेवल पे, एक भी पर्टिकुलर शेल्फ पे मैक्सिमम हाइट क्या चल रही है, ठीक है, एंड दूसरा हमें क्या ट्रैक रखना पड़ेगा कि इसकी करंट विड्थ क्या चल रही है। अगर हम किसी बुक को यहाँ प्लेस करते हैं तो हम तभी कर सकते हैं अगर उस बुक की विड्थ इस करंट विड्थ से कम हो। अगर नहीं है, बुक की विड्थ ज़्यादा है, आपकी अवेलेबल स्पेस कम है, अवेलेबल विड्थ कम है, तो यू कैन ईजिली स्टॉप दिस ऑपरेशन, आप इसे प्रोसीड नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्वेश्चन का आपको एक फ्लो मिल रहा होगा कि यहाँ पे क्या करना है। देखो, यहाँ पे आपको दो ही डिसीजन लेने। सबसे पहले केस नंबर 1, ये है आपका सेम शेल्फ, ठीक है, अगर आप सेम शेल्फ पे प्लेस करना चाह रहे हो। डिसीजन नंबर 2 या केस नंबर 2 आपका क्या है, अगर आप डिफरेंट शेल्फ में प्लेस करना चाह रहे हो। ये दो डिसीजन से वी कैन इजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ अगेन रिकरेंस रिलेशन क्या बनेगा इसका, रिकरेंस रिलेशन विल बी नथिंग बट रिजल्ट विल बी मिनिमम ऑफ मैट डॉट मिनिमम ऑफ डिसीजन 1 एंड डिसीजन 2, ठीक है। व्हाट इज डिसीजन 1, लेट्स से सेल्फ। सेम शेल्फ के केस में आप क्या करोगे, आप कहोगे यार इसी शेल्फ की मैक्सिमम हाइट निकालते, तो आप रिकरेंस रिलेशन करोगे। आप कहोगे यार इस बुक को मैंने प्लेस कर दिया, अब i+1 बुक को प्लेस करो, ठीक है। अब जो भी इस शेल्फ की लेट्स से करंट विड्थ हम ले रहे हैं CW से, तो करंट विड्थ माइनस ये जो भी बुक आपने अभी प्लेस करी, ठीक है। तो आई कैन से बुक ऑफ आई का 0th इंडेक्स पे हमारी वृत्त है, राइट, तो वो वृत्त माइनस कर दो, ठीक है। एंड देन करंट शेल्फ की हाइट कितनी हो जाएगी, जो भी आपकी करंट हाइट थी
ठीक है, करंट हाइट कॉमा ये जो भी ये वाली हाइट है, ठीक है, इस वाली बुक की हाइट जो आपने अभी प्लेस करी है, उन दोनों का क्या यहाँ पे हो जाएगा, मैक्सिमम, ठीक है, इनका जो भी मैक्सिमम हाइट होगा। ठीक है, तो ये हो गई सिचुएशन वन या डिसीजन वन, जब आप क्या कर रहे हो, सेम शेल्फ पे प्लेस कर रहे हो। ऑब्वियसली आपको यहाँ ऊपर एक चेक लगाना पड़ेगा कि अगर आपकी जो करंट विड्थ है वो यानी अफोर्ड हो सकती है, ठीक है, अगर ये बुक यहाँ पे रखी जा सकती है तो ही आपको डिसीजन वन लेना है। अब डिसीजन टू क्या है, डिसीजन टू इररेस्पेक्टिव ऑफ विड्थ है, यानी कि आपके पास अवेलेबल स्पेस है तो भी आप नेक्स्ट पे रख सकते हो, और नहीं है तब तो रखोगे ही रखोगे। नाउ डिसीजन टू क्या है, एक देखो आप नेक्स्ट शेल्फ में मूव कर रहे हो, तो लेट्स से डिसीजन टू क्या था कि आप इसमें रख सकते थे या नेक्स्ट में जा सकते थे। तो डिसीजन टू है कि आप नेक्स्ट में जा रहे हो, इसका क्या मतलब है, एक तो इसकी हाइट जो आपने करंट हाइट निकाली है वो स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि अब आप बुक आगे रखना शुरू कर रहे हो, राइट, तो इस शेल्फ की हाइट फ्रीज हो गई। तो आई कैन से प्रीवियस हाइट, या हम करंट हाइट ले रहे थे, राइट, तो आई कैन से करंट हाइट, ठीक है, प्लस यहाँ पे अब रिकरेंस रिलेशन, नेक्स्ट शेल्फ में आप क्या करोगे, i+1 बुक स्टोर करोगे, उसकी वृथ कितनी हो जाएगी, ध्यान रखना करंट वृथ से आप माइनस नहीं करोगे, अब आपकी नई नई बुक जारी, राइट, तो इसकी जो 4 थी ना इसकी वृथ, तो 4 में अब प्रेजेंट बुक की वृथ माइनस होगी, तो आई कैन से ओरिजिनल वृथ करके आप कुछ ऐसा वेरिएबल बना लेना, माइनस बुक ऑफ आई कॉमा 0, ठीक है, एंड देन हाइट कितनी हो जाएगी नई शेल्फ की, अब ऑब्वियसली 0, और करंट बुक में अगर आप मैक्स निकालोगे तो करंट बुक ही आएगी, राइट, 0 से किसी का भी मैक्स निकालेंगे पॉजिटिव नंबर का तो वही आने वाला है। तो आइदर आप 0 कॉमा मतलब मैक्स लगा के 0 कॉमा ये लिखो, या यू कैन डायरेक्टली राइट बुक्स ऑफ आई कॉमा 1, ठीक है। अब इन दोनों का जो भी मिनिमम है दैट इज आवर आंसर, वी हैव ऑलरेडी फाउंड, ठीक है। चलो अब इसे फटाफट से कोड करते हैं। तो लेट्स क्रिएट अ हेल्पर मेथड हियर, पब्लिक इंट फाइंड मिन हाइट, ओके, ऐसा कुछ लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एक आपको चाहिए बुक इंडेक्स, ठीक है, कौन सी बुक इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। एक आपको चाहिए आपका बुक्स का ऑब्वियसली एरे, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम यहाँ पे फाइंड करेंगे चीज़ें। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इंट करंट शेल्फ विड्थ, एंड नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या चाहिए, इंट करंट शेल्फ हाइट, ओके। इन सारी चीज़ों से हमारा काम हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें और चाहिए, एक तो आपके पास टोटल कितनी बुक्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंट टोटल बुक्स, एंड दूसरा यहाँ पे बना सकते हैं इंट न्यू शेल्फ विड्थ टाइप का कुछ यहाँ पे लिख सकते हैं, न्यू शेल्फ विड्थ, ठीक है, एंड इन दो वेरिएबल्स को पहले यहाँ इनिशियलाइज कर देते हैं, तो आई कैन से टोटल बुक्स, ये क्या हो जाएगा हमारा बुक्स डॉट लेंथ, ठीक है, देन ये हो जाएगा आपका न्यू शेल्फ विड्थ, ये आपके शेल्फ विड्थ के बराबर हो जाएगा, ओके। अब सिंपल हम क्या करेंगे, जो भी हमारा रिकर्जन कॉल रिटर्न करेगा वही हम भी चुपचाप से रिटर्न कर देंगे, फाइंड विड्थ, ठीक है, बुक इंडेक्स स्टार्ट करेंगे 0 बुक से, बुक से एरे आपका एज इट इज, करेंट शेल्फ विड्थ, तो इनिशियली जो भी आपकी टोटल विड्थ होगी वही आपकी करेंट शेल्फ विड्थ हो जाएगी, ठीक है, एंड देन करेंट शेल्फ हाइट, तो इनिशियली हाइट हमारी क्या है, 0 है, ओके। चलो ग्रेट, नाउ लेट्स स्टार्ट विद दी बेस केस फर्स्ट, ठीक है, बेस केस आपका क्या हो सकता है, जब आप लास्ट बुक पे पहुंच जाओ वही हमारा बेस केस होगा, तो आई कैन से बुक इंडेक्स, ठीक है, बुक इंडेक्स इक्वल्स हो जाए अगर टोटल बुक्स -1 के, ठीक है, हम लास्ट बुक पे पहुंच गए। अब बेस केस लिखने से पहले एक चीज़ थोड़ी सोचते हैं, हमें चाहिए मिनिमम हाइट, तो हम प्रेफर क्या करेंगे कि अगर सेम शेल्फ में हो जा रहा है तो भाई सेम शेल्फ में ही डाल के बच जाओ, हाइट आपकी इंक्रीज नहीं होगी ज़्यादा, ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपल चेक लगा देंगे कि इफ़ जो भी हमारी करेंट शेल्फ की हाइट है, ठीक है, करेंट शेल्फ की हाइट है, इफ़ दैट इज़ या इसे दूसरे वर्ड्स में ऐसे लिखते हैं, अच्छे से लिखते हैं कि अगर हमारी बुक्स ऑफ, ठीक है, बुक इंडेक्स यानी कि करंट वाली बुक और इसका 0th इंडेक्स या फर्स्ट इंडेक्स, 0th इंडेक्स पे हमारा वृत्त स्टोर्ड है, अगर ये वृत्त लेस देन इक्वल टू होता है करंट शेल्फ वृत्त से, अगर आप एकोमोडेट कर सकते हो तो आप चुपचाप से इसको यहीं एकोमोडेट कर दो। तो यहीं एकोमोडेट करने का मतलब क्या है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इट विल बी नथिंग बट करेंट शेल्फ हाइट और जो आप अभी बुक प्लेस कर रहे हो उसकी हाइट में जो भी मैक्सिमम है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैक्स अलग से लिख लेते हैं, आई कैन से मैक्स हाइट, ठीक है, मैक्स हाइट इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ करेंट शेल्फ हाइट या फिर आपके बुक्स ऑफ बुक इंडेक्स एंड इंडेक्स नंबर 1 पे आपकी हाइट स्टोर्ड है, ठीक है, तो यू कैन रिटर्न दिस मैक्सिमम हाइट, ओके। नाउ अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है, अगर आप करंट शेल्फ में अकोमोडेट नहीं कर पाओगे तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, नेक्स्ट शेल्फ में मूव करना पड़ेगा। तो उसका क्या मतलब है,
एक तो करंट शेल्फ की जो भी हाइट है वो तो हो ही गई, प्लस ये जो हमने अभी नई बुक प्लेस करी है वो नए शेल्फ में जाएगी तो उतनी हाइट और लेगी, तो आई कैन से बुक्स ऑफ बुक इंडेक्स 1। ग्रेट। तो आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर। ये क्या है, ये सिचुएशन है सेम शेल्फ की, एंड ये सिचुएशन क्या है, न्यू शेल्फ की। नाउ आफ्टर दिस बेस केस वी हैव टू सिनेरियोज। केस नंबर वन क्या कहता है कि आप सेम शेल्फ में अकोमोडेट कर पाओ। तो मैं यहाँ पे दो वेरिएबल बना लेता हूँ, एक बना लेता हूँ सेम शेल्फ, इसे इनिशियलाइज कर देंगे इंटीजर मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू से। क्यों मैंने ऐसा किया, क्योंकि ये कंडीशनल सिचुएशन है। आपका सेम शेल्फ पे आप कभी प्लेस कर पाओगे, कभी नहीं प्लेस कर पाओगे, राइट। एंड देन इंट न्यू शेल्फ, एंड इसे अभी सॉल्व करते हैं तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, रिटर्न मैथ डॉट मिनिमम ऑफ आइदर सेम शेल्फ, ठीक है, या फिर न्यू शेल्फ। तो अब आप समझ गए होगे मैंने यहाँ पे इसे मैक्सिमम से क्यों इनिशियलाइज किया है, कि मान लेते हैं ऐसी कोई सिचुएशन आती जहाँ पे हम सेम शेल्फ पे बुक प्लेस नहीं कर सकते, तो उस केस में हमारा आंसर खाली डिपेंड होगा न्यू शेल्फ पे, करेक्ट। तो इसीलिए मैंने इसे इंटीजर मैक्स बना दिया कि उस सिचुएशन में हम क्या करें, हमेशा न्यू शेल्फ को ले लें, ठीक है। अभी देखते हैं हम सेम शेल्फ में कब प्लेस कर पाएंगे। कब प्लेस कर पाएंगे, जब हम एकोमोडेट कर पाएंगे। तो इफ जो भी आपकी करंट बुक की विड्थ है, बुक्स ऑफ बुक इंडेक्स 0, ठीक है, अगर ये विड्थ लेस देन या इक्वल टू है आपके करंट शेल्फ के विड्थ से, ठीक है, अगर ये एकोमोडेट हो सकती है तो इसे शांति से एकोमोडेट कर देते हैं। नाउ वी कैन से सेम शेल्फ में क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे अपना रिकर्जन कॉल लगाते हैं फिर से, ठीक है। सबसे पहले आपको पास करना है बुक इंडेक्स, यानी कि बुक इंडेक्स +1। अब जाके नेक्स्ट बुक को स्टोर करो, ठीक है। बुक्स एरे आपका एज इट इज, बुक्स एरे आपका एज इट इज। नेक्स्ट है हमारा करंट शेल्फ विड्थ। अब क्योंकि आपने एक बुक को यहीं रख दिया तो इस शेल्फ की विड्थ कम हो जाएगी, तो वी कैन से करंट शेल्फ विड्थ माइनस इस बुक की विड्थ, ठीक है, इसे कर देते हैं माइनस, कॉमा करंट शेल्फ की हाइट। अब करंट शेल्फ की हाइट आपकी क्या हो जाएगी, क्योंकि आप सेम उसमें स्टोर कर रहे हो, तो इट विल बी नथिंग बट मैक्सिमम हाइट, जो भी आपकी करंट शेल्फ की हाइट है या फिर जो भी आपकी जो बुक आप इंसर्ट कर रहे हो उसकी हाइट है, दोनों में से जो भी मैक्सिमम है वो यहाँ पे चुपचाप से आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, सेम शेल्फ हो गया। अब दूसरा केस ध्यान रखना, एल्स मत लगा देना यहाँ पे। अब ये न्यू शेल्फ की बात हो रही है, न्यू शेल्फ को आप दोनों सिचुएशन में प्लेस कर सकते हो, ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे एल्स नहीं लगाएंगे। अब यहाँ इसी चीज़ को कर लेते हैं कॉपी एंड देन पेस्ट, ओके। न्यू शेल्फ के केस में क्या होगा, ऑब्वियसली नेक्स्ट बुक पे तो आप जाओगे ही, बुक्स आप पास करोगे ही। करंट शेल्फ, ओके, अब नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि आप बुक को नए शेल्फ में प्लेस कर रहे हो तो इस पर्टिकुलर शेल्फ की हाइट को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो आई कैन से कॉपी, ठीक है, प्रीवियस या करंट शेल्फ की हाइट प्लस कर देते हैं क्योंकि अब शेल्फ चेंज हो रहा है, प्लस फाइंड मिनिमम हाइट ऑफ बुक इंडेक्स +1 बुक्स। अब शेल्फ विड्थ की बात करते हैं, क्योंकि आप नए शेल्फ में भेज रहे हो तो आई कैन से न्यू शेल्फ विड्थ लेके आते हैं और उसमें हम माइनस करेंगे इस करंट बुक के विड्थ को, ठीक है। एक ये हो गया। लास्ट चीज हाइट क्या होने वाली है, जो भी इस बुक की हाइट होगी, राइट, दैट विल बी द न्यू हाइट। तो वी कैन जस्ट कॉपी दिस एंड इधर कर देते हैं पेस्ट बुक इंडेक्स 1, एंड इसी के साथ आपका केस 2 भी रैप हो गया, ठीक है। ठीक है, ग्रेट। सो ये है हमारा इंटायर कोड, बेस केस, देन आपके खाली सिंपल दो केसेस, उनमें से जो भी मिनिमम आ रहा है दैट इज योर आंसर, ठीक है। वी आर बेसिकली ट्राइंग ऑल पॉसिबिलिटीज, चाहे बुक को सेम शेल्फ में रखो चाहे नेक्स्ट में रखो, ठीक है। तो देखो एक्सेप्ट हो गया, बट अब आपको मिलेगा टाइम लिमिट एक्सीडेड। वाई, क्योंकि ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग का सोल्यूशन है, ओके। तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। बेसिकली मल्टीपल स्टेट्स हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमें उन स्टेट्स को क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। चलो अब यहाँ पे देखते हैं कि हम कौन सा टास्क बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखो मैंने यहाँ पे दो सिचुएशन ली है, ठीक है। मेरी विड्थ है 4 और मुझे इतनी शेल्फ्स गिवन है। मैंने बुक 0 लेट से यहाँ पे प्लेस किया, 1 यहाँ पे प्लेस किया, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे। ये केस 1 था, ठीक है। केस 2 में लेट से मैंने 0th बुक को यहाँ पे प्लेस किया, फर्स्ट बुक एंड सेकेंड बुक को यहाँ पे, थर्ड बुक को यहाँ पे। नाउ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आगे और बुक्स होती तो मैं उसे आगे प्लेस करता, तो ये रिकर्जन कॉल जो जाती ये नीचे सॉल्व होके आती, करेक्ट। सिमिलरली ऑल्दो अबव केसेस वर डिफरेंट, बट यहाँ से सिचुएशन फिर से सेम हो गई। आप देखो, आप शेल्फ 3 पे तीसरी बुक के लिए कैलकुलेट करो, यहाँ पे आप ऑलरेडी तीसरी बुक के लिए कैलकुलेट कर चुके हो, तो ऑलरेडी यहाँ पे मल्टीपल स्टेट्स हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो वी नीड टू मेमोराइज इट। हमें इसे याद करना पड़ेगा कि इससे पहले हमने ऑलरेडी देख रखा है,
तो अब इसे सिंपल यूज़ कर लो, फिर से पूरा सॉल्व मत करो। ओके, सो दिस इज़ हाउ वी विल कन्वर्ट आवर रिकर्जन इनटू अ डायनेमिक प्रोग्रामिंग सोल्यूशन। हम यहाँ पे मेमोराइजेशन टेक्निक यूज़ करेंगे। अब मेमोराइज कैसे करेंगे, तो यहाँ पे दो पैरामीटर्स हमें लेने पड़ेंगे, y2 पैरामीटर्स। एक है हमारे पास बुक इंडेक्स और दूसरा हमारे पास क्या है, विड्थ। ठीक है, मतलब कि शेल्फ में कितनी विड्थ बची है, तो यही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। एक हो जाएगा हमारा बुक इंडेक्स, एक हो जाएगा हमारा शेल्फ विड्थ। ना एक चीज़ ध्यान रखना, क्वेश्चन में जो आपको बुक इंडेक्स है वो तो 0 से लेकर के n-1 इंडेक्स तक ही है, तो ये तो प्रॉपरली मैप हो जाएगा। लेकिन जो आपकी शेल्फ विड्थ है ये आपको इंडेक्स के फॉर्म में नहीं गिवन है। जैसे कि शेल्फ विड्थ अगर 4 है तो उसका मतलब है विड्थ 1, विड्थ 2, विड्थ 3, विड्थ 4, ये चारों अकोमोडेट कर सकता है। और हम जो केस सॉल्व कर रहे हैं वो एक एक्स्ट्रा स्पेस लेगा। क्यों? कोई स्पेस नहीं है, सिंगल स्पेस, डबल स्पेस, ट्रिपल स्पेस, फुल ऑक्यूपाइड। ठीक है, तो हमारे सिचुएशन में ऐसा है, तो हम यहाँ पे ऑब्वियसली +1 स्टोर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो अब अपने रिकर्जन कोड को डीपी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं। मैं यहाँ बना लेता हूँ इंट डीपी, ये हो जाएगा 2D एरे इज इक्वल टू न्यू इंट 2D एरे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका टोटल बुक्स, ये हो जाएगा आपका न्यू शेल्फ विड्थ +1। ठीक है, एंड देन हम पास कर देंगे डीपी को भी यहाँ पे, तो लास्ट में पास कर देते हैं डीपी एंड वी कैन कॉपी दिस। ठीक है, इधर भी पास कर देंगे लास्ट में डीपी को। अब डीपी का केस क्या होता है, बेस केस के बाद आप सिंपल यहाँ पे चेक लगा दो कि इफ ऑलरेडी सॉल्व्ड। ठीक है, ऑलरेडी सॉल्व्ड, जस्ट रिटर्न, जस्ट रिटर्न। ठीक है, तो वी कैन से इफ dp of book index for this shelf if it is not equal to 0 means it is already solved, तो हम क्या करेंगे, यहीं से रिटर्न कर जाएंगे। ओके, एंड इसके बाद आप जहाँ से भी रिटर्न करो यहाँ पे आप स्टोर कर सकते हो। ये हो गया। ठीक है, तो या दैट्स इट, आई गेस हमने कुछ गड़बड़ नहीं की, बट जहाँ पे रिकर्जन कॉल लगा रहे हैं बस वहाँ पे डीपी को पास कर देते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे भी लास्ट में डीपी को पास कर देते हैं। ओके, चलो ग्रेट, नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस। तो हमने बेसिकली हमारे स्टेट्स को मेमोराइज कर लिया। सी इट वर्क्स, नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट एंड 76% फास्टर। ठीक है, सो नाउ व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच। तो यहाँ पे आपको जितनी टोटल बुक्स गिवन है मल्टीप्लाई बाय जितनी टोटल वृत्त गिवन है वो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखो बुक इंडेक्स कितना चल रहा है, जब तक n तक रीच नहीं हो जा रहा, तो ये एक हमारा बेस केस है। दूसरा बेस केस क्या है कि आप हर शेल्फ में जितनी वृत्त है उतना ही ट्रैवल कर पा रहे हो, तो n इंटू वृत्त, दिस इज आवर ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, सो बस यार ये था आज की वीडियो में। आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ तुमसे कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।